जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके चैनल आरके साइंस वाले में। तो आइए साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी की गई, कब की गई, किसने किया और किस तरह से किया गया। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का किसने खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया था। देखिए कैसे किया, तो ये हम लोग समझेंगे। देखिए इसके पहले सबसे स्टार्टिंग में 1838 ईस्वी में फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या था, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर उससे बहुत कुछ अध्ययन किए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है साथियों, तो आपको फिगर में दिख रहा है ये कांच का बना हुआ एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, यानी विद्युत विसर्ग नली बोलेंगे। ये एक प्रकार का विद्युत विसर्ग नली होता है जो आपको डायग्राम में फिगर में दिख रहा है। तो देखिए इसको लेकर इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से 1838 ईस्वी में फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, और इस ट्यूब में दो धातु के प्लेट लेकर एक प्लेट को बना दिया कैथोड और एक प्लेट को बना दिया एनोड, कैथोड तथा एनोड। अब यहाँ से क्या किया, हाई वोल्टेज वाली करंट प्रवाहित किया गया। किसमें, तो जो आपके दो प्लेट बनाए गए थे, एक कैथोड और एक एनोड। तो इस हाई वोल्टेज सोर्स जो था, इसमें से एक वायर यानी निगेटिव जो वायर था उसको ले जाकर जोड़ दिया गया इसमें। तो नेगेटिव वायर जिस टर्मिनल से जोड़ा गया उसको कहा गया कैथोड, तथा पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा, जिस धातु के प्लेट से जुड़ा उसको कहा गया एनोड। देखिए, तो जैसे ही कैथोड तथा एनोड, जैसे यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो यहाँ कैथोड से कुछ अदृश्य प्रकाश की किरणें क्या हुई, उत्सर्जित होने लगी। अदृश्य प्रकाश की किरणें जिसे हम अपनी साधारण आंखों द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, हम उसे नहीं जान सकते। देख, तो इससे क्या अदृश्य प्रकाश की किरणें क्या हुई, उत्सर्जित हुई। और इन किरणों के बारे में फैराडे ने कुछ भी पता नहीं लगा पाया कि ये किरणें क्या है, किस प्रकृति के, इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। ठीक, तो इसी संदर्भ में अगला वैज्ञानिक आए 1859 ईस्वी में जूलियस पल्कर नामक एक वैज्ञानिक है। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को पुनः दोबारा किया। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने भी क्या किया, विसर्ज नली लेकर, और ठीक ऐसे ही जैसे फैराडे ने किया, तो ऐसे ही इसका उन्होंने भी क्या किया, प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, देखिए इस प्रयोग में यहाँ से जो किरणें निकल रही थी, कैथोड किरणें क्या हो रही है, यहाँ से आ रही है। अच्छा, कैथोड किरणें क्या होती है, तो देखिए जो कैथोड वाला जो प्लेट है, जो कैथोड वाला टर्मिनल है, ऋणात्मक टर्मिनल, यहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को कहा जाता है कैथोड किरणें। यह भी बताएंगे हम कि कैथोड किरणें किसने कब कहा और कब इसका नाम रखा गया कैथोड किरण। ठीक, देखिए तो 1859 में जूलियस पल्कर नामक वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट को पुनः दोहराया और उन्होंने ये पता लगा लिया, ये डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ से जो किरण, अदृश्य कोई किरण क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। देखिए, तो उन्होंने क्या किया था कि इधर एक जो प्लेट था, यहाँ से किरणें क्या हो रही है, उत्सर्जित होते हुए आ रही है। तो यहाँ इसको देखिए, यहाँ पर टर्मिनल पूरा हो जाता था, यानी जैसे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ से माइनस वाला वायर जा रहा है। यदि ये माइनस वाला वायर यहाँ का प्लस में आकर जुड़ जाए तो यहाँ से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये किरणों के देखिए, ये किरणें जैसे इस टर्मिनल पर आती थी तो ऐसा देखा जाता है कि इसमें तो धारा प्रवाहित हो रही है, सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन ये किरणों को डिटेक्ट फैराडे ने नहीं कर पाया था। तो इन किरणों के डिटेक्ट किसने किया, जूलियस पल्कर नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में किया। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ जो एनोड था, एनोड को कुछ इस शेप में बना दिया। ठीक, एनोड को कट करके ऐसे बना दिया, और यहाँ से क्या है, प्रकाश की किरणें ऐसे पार करके और इधर कांच के जो विसर्ग नली था उसके इस सिरे पर आकर इसके दीवारों पर क्या हुई, टकराई। जैसे ही दीवारों पर टकराई तो इस दीवार पर जिंक सल्फाइड का क्या किया गया था, लेप किया गया था। जिंक सल्फाइड का लेप इसलिए किया गया था ताकि यहाँ से जो किरणें उत्सर्जित हो रही है वो जैसे ही दीवारों पर टकराएंगी तो यहाँ पर हमें उसकी प्रतिदीप्ति बनेगी। प्रतिदीप्ति मतलब वहाँ पर उसके कुछ पॉइंट ब्राइटनेस में दिखने लगेंगे। तो जैसे किरणें टकराई तो यहाँ पर इस तरह से ब्राइटनेस दिखा, चमकता हुआ प्रतीत हुआ। यहाँ पर ये हरे रंग का प्रतीत होता है, ये हरे रंग का क्या, ये प्रतिदीप्त होता था। तो देखिए
1859 में जूलियस पल्कर नामक वैज्ञानिक किरणों को केवल डिटेक्ट कर दिया। इसके गुणों के बारे में, प्रकृति के बारे में 1859 ईस्वी में जूलियस पल्कर नामक वैज्ञानिक ने कुछ नहीं बता पाया। तो फिर देखिए तीसरे स्टेज में, देखिए ये इसके बाद देखिए फैराडे चाचा तो चले गए ये प्रयोग करके बताकर, लेकिन क्या ये किरणों को भी ढूंढ नहीं पाए, इसकी प्रकृति के बारे में नहीं बता पाए। इसके बाद दूसरे चाचा है, ये अभी उतना अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसके बाद तीसरे चाचा है वो है विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ये जो चाचा है ये 1880 ईस्वी में फैराडे ने जिस तरह से प्रयोग किया था सेम उसी प्रयोग इन्होंने भी पुनः दोहराया। विलियम क्रूक्स ने इस प्रयोग को पुनः दोहराया तो उनको भी कुछ हाथ नहीं लगा जी, ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, केवल प्रयोग किए हाँ ऐसा ऐसा होता है। लेकिन विलियम क्रूक्स भी इस यहाँ से उत्सर्जित होने वाले जो कैथोड किरणें, इन कैथोड किरणों के बारे में कुछ प्रकृति के बारे में, गुण के बारे में नहीं बता पाए। देखिए यहाँ से जो किरणें उत्सर्जित होती है उससे हम लोग कहते हैं कैथोड रे। कैथोड रे, ये जो किरणें कैथोड टर्मिनल से उत्सर्जित हो रही है इससे हम लोग कहेंगे कैथोड रे यानी कैथोड किरणें। चलिए देखिए इसके बाद देखिए ये पहले चाचा फैराडे, दूसरे चाचा जूलियस पल्कर, तीसरे चाचा है क्या जी विलियम क्रूक्स। इन तीनों लोगों ने क्या किया, इसके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया था, इसके बारे में गुण प्रकृति के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में पूर्ण रूप से क्या हुए जी, पूर्ण रूप से वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसके बाद आए 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो कर लिया, ये जितने चाचा ये इन्होंने क्या किया, प्रयोग करके चले गए, चले नहीं गए मतलब उस समय थे, लेकिन इन्होंने प्रयोग कर लिया। तो फिर कहा जे थॉमसन ने इस प्रयोग को मैं पुनः एक बार और करता हूँ। तो इस प्रयोग को जे थॉमसन ने अपने ढंग से एक बार पुनः प्रयोग किया। सेम फिगर जैसे दिख रहा है ऐसे ही जे थॉमसन ने भी इंस्ट्रूमेंट लिया। इस फिगर को एक बार समझ लेते हैं। ये जो आपको कांच के जो शेप दिख रही है ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। कांच की बनी एक विसर्ग नली होती है और ये जो आपके दिख रहा है ये धातु का प्लेट होता है। ये वाला एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, और इन धातु के प्लेट पर जो हाई वोल्टेज का सोर्स होता है यानी बैटरी आप या कोई भी विद्युतीय सोर्स हो, यहाँ से इस प्लेट पर जाकर ऋणात्मक वायर जुड़ता है और इस प्लेट पर पॉजिटिव वायर जुड़ता है। जहाँ पर ऋणात्मक वायर जुड़ता है, ऋणात्मक टर्मिनल, तो उसको कहा जाता है कैथोड, जहाँ पर प्लस टर्मिनल तो उसको कहा जाता है एनोड। और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पे एक निर्वात पंप होता है। निर्वात पंप क्या है साथियों, तो इसमें इससे देखिए इस जो आपका क्वार्ट्ज है यानी जो आपका ट्यूब है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इस ट्यूब में गैसें भरी जाती है। गैस भरी जाती है तो गैस का प्रेशर का हाई और लो करने के लिए यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा दिया जाता है। देखिए गैस का प्रेशर यहाँ पर दे रखा है कि हम लोग 0.001 mmHg, मतलब 0.001 mm जो पारे का दाब होता है Hg, उसके दाब के बराबर क्या है प्रेशर यहाँ पर रखा जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक, चलिए इसके बाद से क्या किया गया, यहाँ से जैसे स्विच ऑन किया गया विद्युत धारा प्रवाहित हुई, वैसे ही यहाँ पर कैथोड क्या हुआ, हीट होकर, और यहाँ से प्रकाश क्या हो, उत्सर्जित होना। जैसे आप लोहे को हीट करते हैं, लोहे को हीट करते होंगे, देखे होंगे लोहे जैसे हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो रेड कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। वैसे जब यहाँ पर लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो कैथोड से एक प्रकाश उत्सर्जित होने लगा, और ये जो प्रकाश उत्सर्जित होता है ये अदृश्य प्रकाश था, ये हमें दिखाई नहीं देता था, अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होने लगा। लेकिन जूलियस पल्कर ने पहले इन किरणों को डिटेक्ट कर लिया था। तो ऐसा नहीं कि जे थॉमसन आए तुरंत खोज दिया हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नहीं। जे थॉमसन ने ये जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग किए थे, इनके प्रयोग के आधार पर इनको जे थॉमसन ने समझकर प्रयोग के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया। तो जे थॉमसन ने क्या किया, देखिए कुछ इसमें और वो अपने ढंग से प्रयोग किए ताकि ये किरणों के गुण के बारे में, प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सके। तो देखिए पहला उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इन किरणों के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु रखी। किन किरणों के रास्ते में, तो कैथोड रे। कैथोड रे जो है, कैथोड रे कौन है, जहाँ से कैथोड के जिस कैथोड यानी कैथोड टर्मिनल से जो किरणें उत्सर्जित हो रही है उससे हम लोग कहेंगे कैथोड रे। तो यहाँ से क्या, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था उसके रास्ते में जे थॉमसन ने एक अपारदर्शी वस्तु रखा।
ये क्या है, ये एक अपारदर्शी वस्तु है। जे थॉमसन ने जैसे ही कैथोड किरणों के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु रखा, उन्होंने देखा कि इसका स्पष्ट रूप से छाया यहाँ एनोड पर क्या हो रहा है जी, बन रहा है। यहाँ पर एनोड पर इसका छाया स्पष्ट रूप से बनने लगा। देखिए दूसरी बार उन्होंने क्या किया, दूसरी बार उन्होंने एक पहिया रखा। दूसरे पर देखिए, दूसरे हमें अवकलन करने के लिए कुछ कुछ प्रयुक्त करने पड़ते हैं। तो जे थॉमसन ने दूसरी बार यहाँ पर एक पिन व्हील पहिया, पिन व्हील पहिया का अर्थ है यानी हल्का पहिया लिया गया, यानी जिसको आप पैडल बोल सकते हैं, पैडल, ये हल्का पहिया लिया गया। जैसे ही इस पैडल को यानी हल्के पहिए को कैथोड रे के रास्ते में रखा गया, जैसे कैथोड रे किरणें क्या हुई, इस पैडल पर आकर टकराई, वैसे पैडल क्या हो गया, घूमने लगा जी। उससे क्या हुआ, पैडल घूमने लगा, ऐसे चक्रण करने लगा, गति करने लगा। तीसरी बार क्या किया जे थॉमसन ने, तीसरा इसमें क्या किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक प्लेट लाया, इलेक्ट्रिक प्लेट लाया। देखिए क्वार्ट्ज के नीचे से भी अर्थात ऊपर से भी, यहाँ से चारों तरफ से इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया। तो एक साइड था इलेक्ट्रिक प्लेट का प्लस टर्मिनल और एक साइड रखा गया इलेक्ट्रिक प्लेट का माइनस टर्मिनल। देखिए तो इससे क्या हुआ, जैसे जे थॉमसन एक साइड प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रिक प्लेट का प्लस टर्मिनल, एक तरफ क्या जी माइनस प्लेट है, यानी ये धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक प्लेट है। जैसे धनात्मक प्लेट यहाँ पर रखा गया तो ये जो भी किरणें सीधी रेखा में जा रही थी, जो भी कैथोड किरणें जो सीधी रेखा में गमन कर रही थी, अब ये किरणें क्या ही इस तरह से बेंड होकर पॉजिटिव प्लेट जो था उसके तरफ क्या होने लगी, बेंड होने लगी, इसके तरफ क्या होने लगे साथियों, बेंड होने लगी। तो इसमें देखिए इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, पहले अपारदर्शी वस्तु रखा गया, उससे हमें उतना ज़्यादा कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला। अपारदर्शी वस्तु रखा गया, उससे हमें वही निकला कि हाँ ये प्रकाश के तरह वो यहाँ पर कोई ना कोई प्रकाश है जो यहाँ पर अपारदर्शी का क्या भाई छाया बन रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया निष्कर्ष निकला किससे, तो जैसे यहाँ पैडल रखा गया, पैडल जैसे ये हल्का पहिया रखा गया तो उससे जैसे घूमने लगा, उससे निष्कर्ष निकला कि ये जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, जो प्रकाश आ रहा है कैथोड से, ये एक कण के भांति व्यवहार करता है। कण के भांति का अर्थ क्या है, देखिए आप कोई कण लीजिए, आप कोई पंखा हो उस पर ऐसे फेंकेंगे तो कण टकराएगा जाकर और उस पंखे को क्या करना, रोटेशनल कर लगेगा, घुमाने लगेगा। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पहिए पर टकराई, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ से ये जो इसके पास जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा बदल गई काइनेटिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, और पहिया क्या होने लगा जी, चक्र करने लगा, घूमने लगा। इससे निष्कर्ष निकला कि ये जो कैथोड जैसे किरणें उत्सर्जित हो रही है वह एक प्रकार का कण है। चलिए यूँ तो अब जे थॉमसन ने ढूंढ लिया कण है। चलिए अगला जो उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट में देखा, अवकलन किया कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लाया जाता था, वैसे ही किरणें क्या होती थी, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होने लगी, आकर्षित होने लगी। देखिए पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होने से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये पता होगा कि आपको कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और माइनस प्लस होते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। देखिए तो ये प्लस वाला प्लेट है, इधर किरणें तभी आएंगी जब इन किरणों का गुण कैसा हो, ऋणावेशित हो। इन किरणों की प्रकृति ऋणावेशित होगी तभी तो माइनस प्लस की तरफ आकर्षित होगा। ठीक, ऊपर देख रहे हैं प्लेट कौन लगाया गया, ऋणात्मक प्लेट लगाया गया, और ये किरणों का गुण पता चल गया क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। तो ये ऋणात्मक प्लेट क्या करेगा, इन निगेटिव किरणों को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ दबाएगा, और नीचे इसको खींच रहा है कौन, पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इन किरणों को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये खींच रहा है, तो इससे निष्कर्ष निकला किरणें जैसे ही बेंड हुई उससे हमें पता चल गया कि ये जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है ये तो एक कण है, इस पहिए से पता चल गया था। लेकिन इस कण की जो प्रकृति है वो पता क्या ऐसा हो गई, कण की प्रकृति क्या मिली, ऋणात्मक मिली। कण की प्रकृति क्या मिली साथियों, ऋणात्मक मिली। ठीक इसी तरह जब इस क्वार्ट्ज नली के चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड ले जाते थे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते थे, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होता था, हमारी जो यहाँ से कैथोड किरणें थी वो डिफ्लेक्ट होती थी, मतलब प्रतिक्षेपित हो जाती थी।
जैसे ही हम यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया तभी क्या हुई, पर हमारी ये प्रकाश की सॉरी यानी ये जो कैथोड किरण ये क्या हुई, प्रेषित हो गई। जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ले जाया गया तभी ये किरणें क्या हो रही है, प्रेषित हो जा रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये जो किरणें हैं ये किरणों का गुण क्या है, एक कण के जैसा व्यवहार करिए, और इस कण की जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक प्रकृति है। तो इससे जे थॉम्सन ने कहा कि यह जो किरण है वो एक कण की तरह व्यवहार करती है और यह कण एक ऋणात्मक कण है, अतः इस कण का नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज किया।